हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पे आर्ट तैयारी पे बहुत बहुत वेलकम है। तो हम लोगों ने पर्सनालिटी शुरू किया हुआ है, उसके अंदर इतनी सारी थ्योरी हैं तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जब आपको सारी थ्योरी पता होंगी तभी आप एलिमिनेशन का ऑप्शन भी यूज़ कर पाओगे। तो हमने ट्रेट थ्योरी समझा था कि ट्रेट क्या होते हैं। तो मैंने बोला था कि वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो हम लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली हम उसको देखते हैं। ठीक है, जो एक कंसिस्टेंट बिहेवियर है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली कंसिस्टेंट बिहेवियर, उसको हम ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज जानेंगे एल्पोर्ट थ्योरी। तो एल्पोर्ट जो है तो उनका पूरा नाम है गॉर्डन डब्ल्यू एल्पोर्ट। ठीक है, तो उनका जो टाइमलाइन है वो 1897 से लेके 1967 तक है। तो बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई इतने सारे टाइप वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने जो टाइप वाला कॉन्सेप्ट था उसको कर दिया रिजेक्ट। उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब तो इन्होंने क्या बोला कि किसी की भी जो पर्सनालिटी है वो ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, बहुत सारे जो सेट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं और एक यूनिक सेट बनाते हैं। और बेसिक यूनिट क्या है उसकी, ट्रेट है। ठीक है, मिलकर किससे बन रहे हैं, ट्रेट से बन रही है। हर एक ट्रेट मिलकर एक, हर किसी में अलग अलग ट्रेट होते हैं और वो अलग अलग ट्रेट अलग अलग लेवल पर अलग अलग डिग्री में होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिग्री जो है, किसी चीज की ज्यादा होगी किसी चीज की कम होगी, तो वो एक यूनिक सेट बना रही है टेंडेंसीज का। ठीक है, और क्या होता है कि पर्सनैलिटी डेवलप होती है ऐसे धीरे धीरे, कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। धीरे धीरे कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होती है पर्सनैलिटी में, वो भी ग्रेजुअल, धीरे धीरे। ठीक है जी, तो इस तरीके से पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है। तो अब ये बोल रहे हैं एल्पोर्ट ने जो थे दो तरीके के ट्रेड्स दिए थे, एक था कॉमन और एक था पर्सनल। कॉमन और पर्सनल में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले समझते हैं। कॉमन जो सब में मिले, पर्सनल जो आपको यूनिक मिल रही है। तो देखो जो कॉमन वाले ट्रेड्स होते हैं उनमें क्या चक्कर होता है कि ये वो ट्रेड्स हैं जो किसी इंडिविजुअल में उसकी कहाँ से आए हैं, कल्चर से आए हैं या फिर सोसाइटी से आए हैं। ठीक है, तो और पर्सनल क्या होते हैं, वो खुद से होते हैं, उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसमें डेवलप हुए हैं और वो किसी और से वो शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले कॉमन जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सभी में मिलते हैं, मेजोरिटी ऑफ लोगों में मिलते हैं, उस सोसाइटी के और उस कल्चर के। और जो पर्सनल ट्रेड्स होते हैं वो उसके पर्सनल होते हैं, वो किसी से शेयर नहीं हो रहे, वो उसके यूनिक है। ठीक है, वो किसी सोसाइटी के और मेंबर से वो चीज शेयर नहीं करेगा। ठीक है जी, तो अब इसका क्या फायदा है, कॉमन ट्रेड्स क्यों दिए गए जब सब में मिल रहे हैं, ताकि एक सोसाइटी का दूसरे सोसाइटी से, एक कल्चर का दूसरे कल्चर से डिफरेंस किया जा सके, कंपैरिजन किया जा सके। ठीक है, कंपेयर कर सके। और यूनिक ट्रेड्स जो होते हैं वो तो सबके यूनिक है, वो किसी को कंपेयर करने में काम नहीं आते हैं। ठीक है जी, तो अब क्या है कि ये ट्रेड्स क्योंकि पूरे कल्चर के लोगों में, पूरी सोसाइटी के लोगों में मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा, कहाँ से आ रहे हैं, ये कल्चर से ही आ रहे हैं और कल्चर के लोगों को ही मिल रहे हैं। सोसाइटी से आ रहे हैं, सोसाइटी के लोगों को मिल रहे हैं। मतलब इनकलकेट कहाँ से किए जाते हैं, कल्चर से या फिर सोसाइटी से। और जो पर्सनल ट्रेट्स हैं वो बहुत सारी चीजों से इनकलकेट होता है। इनकलकेट मतलब आना, उसको अपने अंदर लेना। तो सबसे पहले तो सोशलाइजेशन, कि हमारा सोशलाइजेशन कैसे हुआ है, हमें बड़ा कैसे किया है, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हमारे को अपब्रिंगिंग, रियरिंग जिसको भी बोल सकते हो, कि हमारे पेरेंट्स ने हमको जो पेरेंटिंग है उसके क्या डूज और डोंट्स रहे, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया और क्या नहीं किया। हर किसी के पेरेंट्स जो होते हैं अलग होते हैं, हर किसी के पेरेंट्स की सोच अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है, बैकग्राउंड अलग है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, बहुत सारी चीजें, सब कुछ अलग है हर किसी के पेरेंट्स की। और उसी के हिसाब से क्या होता है, वो अपनी पेरेंटिंग करते हैं और क्या दे रहे हैं बच्चे को, क्या नहीं दे रहे हैं, उससे उस बच्चे की पर्सनैलिटी भी शेप हो रही है। कि हमारे केयर गिवर्स ने, हमारे गार्जियंस ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे जो पीयर्स ग्रुप है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उससे हम क्या कर रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट हो रहा है, कि सिचुएशंस हमें मिल रही हैं, किस तरीके के कोइंसिडेंसेस हम हुए, उस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी क्या होती है, शेप होती है। ठीक है जी, मतलब ये जो पर्सनल ट्रेट्स हैं वो यहाँ से आते हैं, अलग अलग चीजों से, अलग अलग सिचुएशन से, एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन, पेरेंट्स का डूज और डोंट्स, और केयर गिवर्स का क्या क्या रहा है हमारे साथ में। ठीक है, अब ये जो होते हैं कम्युनिटी, कल्चर और सोसाइटी, CCS मैंने शॉर्ट में लिखा है, कम्युनिटी, कल्चर और सोसाइटी, ये सभी लोगों में वो दिखेगा। ठीक है जी, और ये जो होता है पर्सनल ट्रेट वो यूनिक होता है। अब देखो जितने भी इंडिया के लोग हैं, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, उनमें सब में एक चीज मिलेगी, जय श्री राम। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन ट्रेट ही तो है कि जैसी, या भगवान देखते ही हाथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये ट्रेट नहीं है बट मैं एक एक्शन बता रही हूँ। ठीक है, तो मतलब ये लोगों में, सभी में मिलेगा, एक कल्चर के, एक सोसाइटी के। ठीक है जी, तो ये वाली चीज है, जैसे कि रिस्पेक्ट बोल सकते हो आप, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक ही कल्चर के, एक ही कम्युनिटी के लोगों को मिलते हैं।
ठीक है, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को नहीं होंगे, वो सोसाइटी के लोगों को नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये जो होते हैं कॉमन ट्रेड्स, ये जनरलाइज्ड नहीं होते, नॉट सो जनरलाइज्ड। ठीक है, और जबकि जो पर्सनल ट्रेड्स हैं उनका क्या है कि ये बहुत कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये जिस इंसान के भी हैं, जिसमें भी यूनिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, या यूनिक ट्रेड्स है ना एक इंसान के, तो वो उसके हर बिहेवियर में, हर स्फेयर में दिखेगा लाइफ के। पर्सनल ट्रेड्स जो हैं वो क्या होते हैं, उस इंसान के हर स्फेयर में वो दिखते हैं। अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड है जिसके अंदर, ठीक है, या जिसका पॉजिटिव माइंडसेट है, या पॉजिटिव रहना वाला इंसान है, ऑप्टिमिस्टिक है वो, तो उसका वो ऑप्टिमिज्म जो ये ट्रेट है ये हर जगह दिखेगा उसका। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है आपको समझ आ गई होगी कि कॉमन ट्रेट जो कल्चर के, सोसाइटी के सभी लोगों में मिल रहा है, पर्सनल जो यूनिक है। ठीक है, ये सोसाइटी और कल्चर से इनकलकेट होता है, ये हमारे सोशलाइजेशन, पेरेंट्स, केयर गिवर्स, हमारे एनवायरनमेंट से होता है। ये कॉमन होता है और ये यूनिक होता है, ये जनरलाइज नहीं होता। ठीक है, ये हर कॉमन मतलब कि हर सोसाइटी का अलग है, जनरल वे में नहीं बोल सकते आप इसको। ठीक है, जबकि ये जो है बहुत कंसिस्टेंट है और सभी के बिहेवियर, सारे बिहेवियर में दिखेगा हमें। ठीक है जी, अब बात आती है कि पर्सनल ट्रेड्स भी 3 तरीके के होते हैं, एक होता है कार्डिनल, एक होता है सेंट्रल और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, 3 तरीके के हो गए। तो कार्डिनल मतलब आप समझते हो, कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल पॉइंट्स। देखे, कार्डिनल मतलब जो किसी चीज को डायरेक्शन दे। तो हमारे वो ट्रेड्स जो हमारे लाइफ के हर स्फेयर, हर डिसीजन, हर एक्शन, हर रिएक्शन में मेन है, जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ टर्निंग पॉइंट ले रही होती है, हर डिसीजन, हर चॉइस में वो मेन रहता होता है। ठीक है, तो वो कार्डिनल है। सेंट्रल क्या होता है कि वो कार्डिनल के जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारी लाइफ में हर चीज को इतना डायरेक्शन नहीं दे रहा, इतना इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, बट कार्डिनल से कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडरी है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, साइड वाली चीजें हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट समझ रहे हो, गुण, वो गुण होते हैं जो प्राइमरी गुण हैं हमारे, हर इंसान को हम जानते हैं। और कुछ इंसानों के हमारे माइंड में, दिमाग में देखते ही 5 पॉइंट्स आता है कि ये इंसान जो है बहुत एंग्री है, ये बहुत एटीट्यूड वाला है, या फिर ये बहुत काइंड है, बहुत कंपोज्ड है, ये बहुत प्यार से बोलता है। ठीक है, तो मतलब किसी को देख के आपको सबसे टॉप वाले जो पॉइंट्स आए जिसकी वजह से उसका पूरा बिहेवियर इफेक्ट होता है। ठीक है, कोई हार्ड वर्किंग होता है तो उसका हार्ड वर्क हर जगह दिख रहा है। कोई इकोनॉमिकल, जिसका पैसा ही पैसा चल रहा है, वो उसका हर स्फेयर में दिखेगा, वो हर जगह पैसा 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 कर रहा होगा, पैसा बचाओ, पैसा बढ़ाओ, इस तरीके से। या जो गुस्सा होगा उसका हर स्फेयर में गुस्सा 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 दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का है कि वो ट्रेड्स जो प्राइमरी हैं, मेन है, डोमिनेंट है, हर जगह डोमिनेट करते हैं वाले ट्रेड उसके। ठीक है, ओवर राइडिंग, ओवर रूल अदर ट्रेड्स और ओवरवेलमिंग और इन्फ्लुएंसिव। इसका क्या मतलब है कि ओवर राइड कर, बाकी सारी चीजों को ओवर राइड कर देता है, दूसरे ट्रेड्स पे ओवर रूल करता है, बाकी सारे ट्रेड्स जो हैं वो साइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अपने बिहेवियर, हर एक्शन, हर एट्रीब्यूट जो भी आप कर रहे हो उसके हर स्फेयर को ये वाला ट्रेड कलर कर देता है, अपना रंग उस पर चढ़ा देता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। जैसे कोई इंसान है जो भक्ति मार्ग पे चल रहा है, ठीक है, तो उसका वो भक्ति वाली चीज हर चीज में दिखेगी। ठीक है, कोई इंसान जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है तो उसका हार्ड वर्क हर जगह दिखेगा। कोई इंसान ऑप्टिमिस्टिक है तो उसका वो ऑप्टिमिज्म हर जगह दिखेगा। मेन मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ, अगर उसका वो डोमिनेंट ट्रेट है, अगर कार्डिनल ट्रेट है वो, तो वो हर जगह उसी आउटलुक से उन चीजों को देखेगा। ठीक है, और कोई नेगेटिव है तो उसका हर जगह नेगेटिव आउटलुक चल रहा होगा। तो कार्डिनल ट्रेट क्या है? कार्डिनल ट्रेट है जो डोमिनेंट ट्रेट है, जो सारे ट्रेट्स को साइड कर देता है या दबा देता है, खुद ही चलाता है हर बिहेवियर में, हर एक्शन में, हर चॉइस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो ट्रेट है ये हर जो एक्शन हम कर रहे हैं उसमें मैनिफेस्ट होता रहता है, दिखता रहता है, और ये हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है और गाइड करता है, मतलब उसको दिशा देता है, उसको रास्ता दिखाता है जो भी हम बिहेव कर रहे हैं। तो ये कार्डिनल ट्रेट जो होता है उसको, बिहेवियर को गाइड करता है, हमारी पूरी पर्सनालिटी को यही ड्रिफ्ट कर रहा होता है, यही शेप कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कोई इंसान है, कोई ह्यूमरस है, तो ह्यूमर जो कार्डिनल ट्रेट है, वो बंदा हर टाइम ही हंसता रहेगा, हर टाइम खुश रहेगा, उसका हर जगह। जैसे कोई बहुत कैजुअल है तो उसका हर जगह कैजुअलनेस चल रही होगी। कई लोग सफाई वाले होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तो उनका पढ़ाई लिखाई सारा सामान ऑर्गेनाइज मिलेगा, वो उनका फोन भी बड़ा ऑर्गेनाइज होगा, उनके कपड़े ऑर्गेनाइज होंगे, उनका काम करने का तरीका ऑर्गेनाइज होगा। तो ये वाली चीज है, जो ट्रेट्स हैं, जो इंसान का मेन ट्रेट है, जो कार्डिनल ट्रेट है, वो उसका हर स्फेयर में ही दिखता है, वो उसकी पर्सनैलिटी में दिखता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये कुछ ही होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं ये वाले ट्रेट्स।
समझ आ गई? कार्डिनल मतलब डोमिनेंट ट्रेट, जो सारे ट्रेट्स के ऊपर ओवरराइड करता है, वो रूल करता है। इसी से हमारी पर्सनालिटी शेप होती है, इसी से हमारे हर एक्शन, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, डिसीजन सब कुछ इससे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि यही गाइड करता है, यही उसको डिसाइड करता है। ठीक है, और हर स्फेयर में हमारी लाइफ की ये वाला दिखेगा। ये बहुत कम होते हैं नंबर में, और हमारी पर्सनैलिटी भी इसी से ड्रिफ्ट हो रही होती है। ठीक है जी। अब बात आती है सेंट्रल। सेंट्रल क्या होता है? सेंटर वाली चीज। ठीक है, तो ये क्या है कि ये सब फाउंड इन ऑल, मतलब कार्डिनल के जैसा मेन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है और सब में मिलता है। सेंट्रल ट्रेड सब में होते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये जो है कि कार्डिनल के बराबर तो नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी इनके टर्म्स पे जज की जाती है। ठीक है, कार्डिनल जितने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये भी चीजें पर्सनैलिटी को जज करने में, ये वाले ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स भी काम आते हैं कि ये इंसान में ये है, हाँ है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो ये भी पर्सनैलिटी को एक्चुअली डिफाइन करते हैं। एक एक दो दो चार मेन जो हैं कार्डिनल ट्रेड्स वो तो हैं ही, लेकिन और भी चीज होती हैं जो इंसान को, जब हम उसके साथ रहते हैं तो हमें पता चलता है हाँ इसमें ये वाला गुण भी है, ये वाला गुण भी है, ये वाला गुण भी है। लेकिन जो पहली नजर में या पहली मीटिंग में किसी की कोई चीज दिखे तो वो उसका कार्डिनल ट्रेट हो सकता है। हो सकता है बोल रही हूँ मैं, होगा नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, और ये जो ट्रेट्स होते हैं किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के काम आते हैं। कौन से? सेंट्रल ट्रेट्स। ठीक है, जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, काल्मनेस। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? सेंट्रल ट्रेट्स हैं। तो सेंट्रल ट्रेट क्या है? इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कार्डिनल जितने नहीं होते। इसी से हम किसी की पर्सनैलिटी असेस करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। परख भी उन्हीं ट्रेट से रहे हैं, डिफाइन भी उन्हीं ट्रेट से कर रहे हैं, और डिस्क्राइब भी उन्हीं ट्रेट से, व्याख्यान कर रहे हैं अगर हम किसी की पर्सनैलिटी का, तो कैसे करेंगे? इन्हीं ट्रेट्स के बेसिस पे करेंगे। और किसी की पर्सनैलिटी को जानने के लिए 5-10 ट्रेट होते हैं। ठीक है, कि ये इंसान ऑनेस्ट है या चीटर है, ये इंसान हार्ड वर्किंग है या आलसी है, ये बंदा ऑर्गेनाइज है या डिसऑर्गेनाइज है, ये बंदा इंटेलिजेंट है या डफर है। ठीक है, ये वाली चीज है। तो सेंट्रल ट्रेड्स जो होते हैं किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, असेस करने के लिए होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कार्डिनल जितने नहीं होते। ये हमारी पर्सनालिटी को पूरा का पूरा चेंज नहीं कर रहे होते, पूरा डिफाइन, मतलब पूरा डिफाइन नहीं, सॉरी, पूरा डायरेक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन कार्डिनल में क्या होता है कि हमारा हर एक्शन, रिएक्शन उसी से ही गाइड हो रहा होता है। ठीक है, ये तो आप समझ रहे होगे। तो कार्डिनल बहुत कम होते हैं, 1-2 ही होते हैं, 1-2। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल होते हैं वो 5-10 के करीब होते हैं, और सेकेंडरी जो होते हैं वो डोमिनेंट नहीं होते। वो कभी कभी किसी किसी सिचुएशंस में, बहुत छोटी सिचुएशंस में कभी कभी दिखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं सेकेंडरी ट्रेड्स। ठीक है, पर्सनैलिटी का पार्ट गिनने के काम आते हैं। ठीक है, कि पर्सनैलिटी का ये वाला पार्ट जो है उसको गिनने के लिए आते हैं। ठीक है, बहुत कम कंसिस्टेंट होते हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते। ठीक है, और एक्सप्लिसिट नहीं होते, मतलब एकदम से विजिबल नहीं होते। जैसे सेंट्रल और कार्डिनल जो है एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट मतलब दिख रहे होते हैं अपने आप से बाहर से, और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है दोनों। कार्डिनल भी बहुत मीनिंग रखता है किसी की पर्सनैलिटी के लिए, और सेंट्रल भी मीनिंग रखता है। मीनिंग मतलब उनका मतलब है कुछ, लेकिन सेकेंडरी ट्रेड्स इतने मीनिंगफुल नहीं है। अगर वो नहीं भी होंगे तो चलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी नहीं होते। जैसे कार्डिनल और सेंट्रल बहुत हेल्पफुल है किसी की पर्सनैलिटी को डिजाइन करने में, शेप करने में, लेकिन सेकेंडरी ना इतने हेल्पफुल है, ना इतने डोमिनेंट है, ना इतने एक्सप्लिसिट है, ना इतने मीनिंगफुल है, ना इतने कंसिस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हेयर स्टाइल, किसी की हेयर स्टाइल से आप किसी को जज नहीं करते उसकी, किसी की पर्सनैलिटी को। ठीक है, क्योंकि हेयर स्टाइल तो बदल भी सकता है। ठीक है, किसी का ड्रेसिंग सेंस वो इम्प्रूव हो सकता है, किसी का खाने का तरीका, खाने की पसंद और नापसंद, किसी को किसी टाइम पे मीठा पसंद हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता। जैसे मेरी जब जॉब नहीं लगी थी तो मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं जिस ग्रुप में रहती हूँ उन लोगों को मीठा इतना पसंद है कि अब मुझे भी मीठा पसंद आ चुका है। ठीक है, तो इनके बेसिस पे आप किसी की पर्सनैलिटी को जज और डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कार्डिनल जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डोमिनेंट होते हैं, किसी की पर्सनालिटी को यही शेप कर रहे होते हैं। हर एस्पेक्ट, हर जो स्फेयर हमारी लाइफ का इससे इन्फ्लुएंस होता है। बहुत कम होते हैं नंबर में। सेंट्रल जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्डिनल जितने नहीं है। सेंट्रल जो होते हैं वो जो होते हैं किसी की पर्सनैलिटी को असेस करने में, डिफाइन करने में, डिस्क्राइब करने में काम आते हैं, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, कामनेस। ठीक है जी, और ये जो होते हैं 5-10 होते हैं। सेकेंडरी बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत हेल्पफुल नहीं है, बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे होते हैं, ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होते, और ना ज्यादा काम के होते हैं। वो
इम्पॉर्टेंट भी नहीं है इतने, जैसे मैं बता चुकी हूँ हेयर स्टाइल, किसी खाने की प्रेफरेंसेस, क्या उसको देखना पसंद है, ये सब चीजें, ठीक है जी। अब कार्डिनल और सेंट्रल दोनों मिलकर, कार्डिनल और सेंट्रल जब दोनों मिलते हैं तो किसी की पर्सनालिटी को यूनिक बना देते हैं, क्योंकि यही किसी की पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स का कोर है, मेन पोर्शन है, ठीक है। कोर समझते हो, मुद्दा, मेन, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें, सिमिलर इन टर्म्स ऑफ कॉमन ट्रेड्स डिफर्स यूनिक विद पर्सनल ट्रेड्स, ठीक है। तो यही है कि कोई इंसान कॉमन ट्रेड्स और पर्सनल ट्रेड्स के बेसिस पे भी दूसरों से यूनिक हो जाता है। कोई दूसरे कल्चर का, कोई दूसरे कल्चर का, उसके पर्सनल ट्रेड्स और उसके पर्सनल ट्रेड्स दोनों अलग अलग लोगों तो दोनों की पर्सनैलिटी पूरी यूनिक हो जाएगी। तो अब जो हमारे बिहेवियरल ट्रेड्स हैं वो ऑर्गेनाइज होंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। वो फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे बिहेवियर के लिए, ठीक है जी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है, अब हमने बोला कि ये कंसिस्टेंट होते हैं कार्डिनल ट्रेट और सेंट्रल ट्रेट, इसका मतलब ये नहीं है वो फिक्स हो गए और हमेशा के लिए स्टेबल हो गए, हर सिचुएशन में वो इंसान सेम डिग्री, सेम इमोशन, सेम चीज दिखाएगा। कभी वो गुस्सा, ठीक है, कोई इंसान ह्यूमरस है तो ऐसा नहीं है हर सिचुएशन में उतना ही हंस रहा होगा, कोई इंसान एंग्री है तो हर सिचुएशन में उतना ही गुस्सा हो रहा होगा, मतलब फिक्स हो गया इतना गुस्सा तो करना ही है, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मोस्टली वो चीज, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में वो ज्यादातर वो दिखाएगा, डिग्री कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे कोई इंसान गुस्सा है तो हर सिचुएशन, हर टाइम पर एक लेवल का गुस्सा नहीं दिखाएगा, किसी में वो कम कम गुस्सा दिखा सकता है, किसी में बहुत ज्यादा दिखा सकता है, ठीक है। तो अब बात चल रही है कि ये जो ट्रेड थ्योरी है एलपॉट की, इसका क्या प्लस पॉइंट है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने ट्रेड्स पे फोकस किया, टाइप पे फोकस नहीं किया, इन्होंने टाइप को क्रॉस कर दिया, टाइप जैसा कुछ नहीं होता। फिर इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाए हैं फंक्शन। तो प्लस पॉइंट यहाँ पर हम बात करते हैं फंक्शनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है, कोई चीज जो खुद से रन कर रही हो। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो चीज हमने कभी किसी एंड को, किसी मोटिव को, किसी गोल को अचीव करने के लिए यूज की थी, वो खुद ही एंड बन जाती है, ठीक है जी। तो मान लो ये ट्रेड डेवलप कैसे हो रहे हैं, तो ये हमें पता चला कि कोई बिहेवियर जो है वो कैसे डेवलप हुआ, किसी की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है। तो यही वाली बात है कि जैसे मान लो हमें कभी पढ़ने के लिए, कुछ समझने के लिए हमने रीडिंग स्टार्ट की, और समझते ही समझते उस गोल को अचीव करते करते रीडिंग जो है हमारी खुद की हैबिट बन गई, ठीक है जी। तो ये वाली चीज है। दूसरी चीज है कि इन्होंने इंडिविजुअलाइज अप्रोच यूज की, ग्रुप के लोगों को एक साथ स्टडी नहीं किया, इंडिविजुअल लोगों को पढ़ा और तब बताया कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, यूनिकनेस पे इन्होंने एम्फसाइज किया है। तीसरी चीज ये है कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कैसे डेवलप होती है, तो क्या उसका पैटर्न है, कैसे ग्रोथ होती है पर्सनैलिटी की। तो इन्होंने कहा कि जो चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है, एडोलसेंस है, इसमें पर्सनैलिटी जो होती है क्या होती है, पर्सनैलिटी अलग अलग डेवलप हो रही है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास्ट में जो हुआ है, डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात की इन्होंने कहा है कि जो पर्सनैलिटी का नेचर ऑफ डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी जो डेवलप कर रही है उसका कैसा नेचर है, डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू नहीं है, मतलब एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब यह है कि पास्ट में जो हुआ है वो, उसका कोई इफेक्ट एडोलसेंस पे नहीं पड़ेगा और एडोलसेंस का कोई इफेक्ट अडल्टहुड पे नहीं पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि बचपन में जो आपके साथ हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बड़े होने की पर्सनैलिटी पे? लगता है आपको ऐसा? तो मुझे नहीं लगता। यही इसका नेगेटिव पॉइंट भी होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, हर एक चीज का रिएक्शन, हर एक चीज का रिजल्ट हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, पास्ट जो है फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता, ये प्रेजेंट को डिफाइन नहीं करता। चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस, ट्रॉमा के एक्सपीरियंस हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर की पर्सनैलिटी को शेप नहीं करते, ठीक है। या भी हम एडल्ट हो गए हैं तो हमारा जो फंक्शनिंग है वो हमारे पास्ट से इफेक्टेड नहीं है, हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस से इफेक्टेड नहीं है। तो इन्होंने जो है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए, यूटिलाइज किए, ताकि हम बता सके कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे मैनिफेस्ट हो रही है या डेवलप हो रही है, ठीक है जी। तो इनका ये कहना है। तो मुझे लगता है इंडिविजुअलाइज अप्रोच तक तो ठीक है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस नेचर तो नहीं है पर्सनैलिटी का। क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि इस एलपॉट की थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है। तो इनकी ये है कि इन्होंने जो है नो क्लियर या स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन टू द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी फ्रॉम कंसेप्शन टिल एंड, कि इन्होंने कोई क्लैरिटी या कोई
स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि जो पर्सनैलिटी है उसकी कैसे तो ग्रोथ हो रही है, वो कैसे डेवलप हो रही है, पर्सनैलिटी कैसे ग्रो होती है, कैसे डेवलप होती है, उसका कोई पैटर्न की स्टडी का कोई सही तरीका, स्पेसिफिक तरीका, क्लियर तरीका नहीं बताया है, बचपन से पैदा होने तक, बड़े होने तक। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि भैया पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट की पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता, तो ये पॉइंट इनका क्रिटिसिज्म है, ऐसा नहीं है। बच्चे के साथ बचपन में क्या हुआ है वो प्रेजेंट और फ्यूचर को डिफाइन करता है। इन्होंने डिवीजन जो ट्रेट का किया है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे कि कार्डिनल और सेंट्रल, आप कैसे बताओगे कि ये कार्डिनल और ये सेंट्रल है? ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है। अब तीसरी चीज ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो स्पेसिफिक ट्रेट्स जो इन्होंने बोला कि पर्सनल और यूनिक ट्रेट्स हैं, उनका क्या मतलब क्या तरीका है, कैसे एग्जिस्टेंस में आए हैं वो, क्या उनकी यूटिलिटी है, क्या यूजफुलनेस है। तो ये एलपोर्ट की थ्योरी थी। अगर ये आपको समझ आई हो तो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इसका बेसिकली ट्रेड्स वाला जो चीज है कि कॉमन और पर्सनल, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, ये आप समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि पर्सनैलिटी में यूनिकनेस कैसे होती है। क्रिटिसिज्म आपको मैंने बता दिया, प्लस पॉइंट इसके कोई खास मुझे लगे नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लस पॉइंट तो क्रिटिसिज्म जैसे ही लग रहे हैं, मुझे लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।